दार्जिलिंग के टूरिज्म को बढ़ावा देने और हिल्स की ओर टूरिस्ट को और भी आकर्षित करने के लिए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब नया कदम उठाया है। टूरिस्ट के लिए नए एडवेंचर एक्टिविटीज और ट्रैफिक को कम करने के लिए जीटीए अल्टरनेटिव रूट्स बनाने के लिए तैयार है। यह जानकारी जीटीए टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभासद नोर्देन शेरपा द्वारा चौरस्ता में हो रहे 2 दिन के दार्जिलिंग टी टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल में दी गई। शेरपा ने कहा कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए जगह का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। वे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पुराने डेस्टिनेशंस पर एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करेंगे। इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और काम शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। शेरपा ने यह भी जानकारी दी कि लेबुंग टू रंगारून और 3rd माइल जाने के लिए जीटीए जल्द ही एक 17 किलोमीटर का अल्टरनेटिव रूट बनाएगी। यह मार्ग तगदा, तीस्ता वैली, कालिम्पोंग और सिक्किम जैसे स्थानों पर यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। प्रत्येक टूरिस्ट सीजन में दार्जिलिंग में खासकर टाउन एरिया में टूरिस्ट व्हीकल्स के भारी आवाजाही के कारण काफी ट्रैफिक जाम देखा जाता है। पीक सीजन के दौरान हिल्स में 8 लाख से अधिक टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के प्रॉपर अपग्रेड्स और डेवलपमेंट में कमी के कारण यह एक बाधा बन जाता है। शेरपा ने आगे कहा कि टूरिज्म जीटीए क्षेत्र की इकोनॉमी का बैकबोन है। पिछले कई सालों से जीटीए अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी और अब जीटीए का प्रयास टूरिज्म को और मजबूत करना है, जिससे लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। फेस्टिवल के विषय में बातचीत करते वक्त शेरपा ने कहा कि दार्जिलिंग टी टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल अब तक सिर्फ दार्जिलिंग में मनाया जाता था, लेकिन इस साल से इसी प्रकार का इवेंट कालिम्पोंग में भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और अगले फेज में हिल्स की अन्य जगहों को भी शामिल किया जाएगा। इस इवेंट को करने का मकसद टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना और हिल्स के ट्रेडिशन और कल्चर को शोकेस करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कालिम्पोंग में 30 और 31 जनवरी को यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस फेस्टिवल में हिल्स के ट्रेडिशन, कल्चर, अटायर और कुजीन्स को शोकेस किया जाता है। साथ ही लोकल आर्टिस्ट द्वारा कल्चरल सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंसेस भी किए जाते हैं।